नमस्कार दोस्तों, मैं एस जी एच पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक फीमेल हथेली के साथ। दोस्तों, इनकी उम्र इस वक्त 34 साल हो चुकी है। इनका मुख्य क्वेश्चन ये है कि मेरा जीवन कैसे हो चलेगा और मेरी सरकारी नौकरी लगेगी क्या नहीं लगेगी और मेरा भाग्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देने के साथ ही इनकी हथेली में जो जो उतार चढ़ाव हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट तो यह है कि जिन व्यक्तियों के हाथ की हथेली स्क्वायरिश होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होते हैं और बैठे का काम भी बहुत अधिक मेहनत के साथ करते हैं। दूसरा यह है कि जिन व्यक्तियों के इस प्रकार से धनुषाकार रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इनके अंगूठा तो आगे की ओर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सेकंड फैलन बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जहाँ लॉजिक की आवश्यकता होती है वहाँ पर अपने लॉजिक के साथ ही बोलते हैं और जब बोलने की आवश्यकता होती है वहीं बोलते हैं। दूसरा, इनकी जो छोटी उंगली है, इनके अदर फोटो में ये उंगली इस फर्स्ट फोरवे से छोटी आ रही है। उंगली थोड़ी आगे की ओर सरकी हुई है, इसलिए इसके फर्स्ट फोरवे तक पहुंच रही है। तो मैं दोनों ही बातों को बता दूंगा, ये अपने दोनों तरीके से हाथ की उंगली को देख लेंगे। चूँकि इनकी अदर फ़ोटो में नीचे की ओर है, तो ऐसे इनका डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग थोड़ा सही नहीं होगा और मनी मैनेजमेंट भी सही नहीं होगा। चूँकि इनके हाथ में ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो धन तो ये कमाएंगे लेकिन मनी मैनेजमेंट को उसको सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। और यदि ये इनके फर्स्ट फोरवे तक जा रही है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और क्या क्या और सब कुछ ये बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये इनकी सूर्य की उंगली है, ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। सूर्य की उंगली बृहस्पति से कुछ ऊंची है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका हिम्मती स्वभाव होता है। ठीक है। और ये जो उंगली है ये हल्की सी शनि पर्वत की ओर बेंड हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इन व्यक्तियों का नेचर भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती हुई चली जाएगी, इनमें धार्मिक व्यवहार बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। अब इनके पर्वतों के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, अगर इनके पर्वतों के बारे में देखें तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये इनका जो है, एक सेकंड, ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन कुछ यहाँ से दबा हुआ है। तो दबा होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई बार अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और मन की बात नहीं कह पाने के कारण इनके अंदर कई बार इरिटेशन भी आते हैं। क्योंकि बुद्ध पर्वत अच्छी स्थिति में, खड़ी हुई लाइनें भी कई सारी उपस्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी वाणी की सुंदरता उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ दबा हुआ है। लेकिन खड़ी हुई लाइनें इस बात को इंडिकेशन देती हैं कि ये दो या दो से अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं। बोल नहीं सकते पर समझ ज़रूर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति या जातक या जो महिलाएं होती हैं जिनके हाथ में खड़ी हुई लाइनें उपस्थित होती है, ये बुढ़ापे तक इतने इनकम इकट्ठा कर लेती हैं जिससे बुढ़ापा इनका बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और दूसरा, इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स डेवलप हो जाते हैं, अर्थात एक से अधिक इनकम के सोर्स भी रहते हैं। अब दूसरा देखा जाए तो ये बीच का हिस्सा फूला हुआ है। ये सूर्य पर्वत है, ये बुद्ध पर्वत है। जब इनके बीच का हिस्सा फूला हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके नाम के प्रति बहुत अधिक इच्छा जागृत रहती है। पैसा चाहे आए या नहीं आए, लेकिन नाम जरूर होना चाहिए। ये इनका जो है सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत पर इनके पर यश साइन भी उपस्थित है। चूँकि इनका जो क्वेश्चन था क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो मेरे ज्ञान के अनुसार इनकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। वो उम्र भी मैं आपको बता दूंगा। सरकारी नौकरी लगने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक यस साइन का होना ज़रूरी होता है, इनके हाथ में यस साइन उपस्थित है। दूसरा, एक या दो फिश साइन का भी उपस्थित होना ज़रूरी होता है
कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में 1 या 2 फिश साइन उपस्थित होनी चाहिए। देखो इनके हाथ में कितनी बड़ी एक फिश साइन उपस्थित है। तो 1 या 2 फिश साइन का उपस्थित होना भी ज़रूरी है। एक फिश साइन देखो यहाँ उपस्थित है, काफ़ी बड़ी उपस्थित है। बहुत अधिक पैसा आएगा इनके जीवन में, जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा यस साइन उपस्थित है इनके हाथ में, काफ़ी बड़ी यहाँ पर एक फिश साइन ये नाड़िका रेखा में उपस्थित है। दूसरी फिश साइन ये उपस्थित है। तीसरा एक फिश साइन देखो ये रही, और एक फिश साइन यहाँ पर ये उपस्थित है, और एक फिश साइन ये वाली है। एक फिश साइन ये उपस्थित है। तो इनके हाथ में काफ़ी सारी एक फिश साइन यहाँ पर ये उपस्थित है, काफ़ी सारी फिश साइन उपस्थित है। और दोस्तों एक फिश साइन बिल्कुल इनके सूर्य रेखा पर भी उपस्थित है। तो इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम तो 101% बनी रहेगी। एक फिश साइन ये उपस्थित है, काफ़ी सारी फिश साइन उपस्थित हैं। और तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सरकारी नौकरी के लिए यस साइन का होना ज़रूरी है, फिश साइन का 1 या 2 फिश साइन का उपस्थित होना ज़रूरी है, और उनके हाथ में तो कई सारी फिश साइन उपस्थित है। दूसरा, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य पर्वत पर वर्ग साइन का उपस्थित होना भी बहुत ज़रूरी है, वर्ग साइन भी इनके हाथ में उपस्थित है। तीसरा, सरकारी नौकरी के लिए इस प्रकार की फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, इस प्रकार से रेखा उपस्थित होना ज़रूरी है। और इस जगह छोटा सा इस प्रकार से एक फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। और बृहस्पति पर्वत पर ट्राइगोनल का उपस्थित होना भी ज़रूरी है, और इनके हाथ में एक से अधिक ट्राइगोनल उपस्थित है। और तीसरा पॉइंट ये है कि 1 या 2 रेखाओं का इस प्रकार से आना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे ज्ञान के अनुसार इनकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में यस साइन उपस्थित है, फिश साइन उपस्थित है, इस प्रकार का फॉर्मेशन भी हो रहा है इनके हाथ में। ये जो फॉर्मेशन है ये भी हो रहा है। दूसरा, एक सेकंड, इनके बृहस्पति पर्वत पर ट्रायगोनल भी उपस्थित है, काफ़ी बड़ा ट्रायगोनल उपस्थित है, ट्रायगोनल। और एक नहीं कई इनके हाथ में ट्रायगोनल उपस्थित है, एक ट्रायगोनल और मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इनकी सरकारी नौकरी और इस प्रकार से जो सरकारी व्यक्ति होते हैं ऐसी लाइन का आना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इनकी सरकारी नौकरी मेरे ज्ञान के अनुसार लगनी चाहिए, और किस एज में लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो फिश साइन मैंने आपको दिखाई दी, तो कंफर्टेबल इनकम होनी चाहिए। दूसरा, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में ये हिस्सा फूला हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सुबह उठने में इनको परेशानी ज़रूर होती होगी, लेकिन एक बार उठ गए तो फिर इनकी बल्ले बल्ले। एक साइन और है कि इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर भी ट्रायगोनल बना हुआ है। अगर सूर्य पर्वत पर किसी व्यक्ति के हाथ में ट्रायगोनल बना हुआ होता है तो उसकी सभी इच्छाएं, मन की जो इच्छाएं होती हैं वो सब पूरी होती हैं। जो वो सोचता है जीवन के अंतराल में वो ज़रूर पूरा हो जाता है। ठीक है, ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला साइन होता है। दूसरा, इनके हाथ में बेसिक शिक्षा वाली रेखा भी है, तो इनकी जो बेसिक शिक्षा है उसके अंदर इनको पूरी नॉलेज होगी,
और समय जैसे जैसे बीतता हुआ चला जाएगा लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। दूसरा, इनके हाथ में एक रेखा और है, जो इनको नॉलेज होगी इसके ऊपर इनको घमंड भी होता होगा, अर्थात थोड़ा अपने इसके इस पॉइंट पर इनको घमंड भी होता होगा। और देखो एक वर्ग ये काफ़ी बड़ा इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो सरकारी नौकरी तो इनकी लगेगी मेरे ज्ञान के अनुसार। ठीक है, ये इनका शनि पर्वत है जो काफ़ी फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है ये जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, अब शनि पर्वत पर इनके पर, अब देखो ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत इनका टिल्टेड है। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति पर्वत टिल्टेड स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी पारिवारिक या सांसारिक समस्याएं बनी रहती हैं। अगर इनके बचपन में कोई चोट लगी हो जो इनको याद रहती हो और सर हल्का हल्का दुखता होगा, तो सांसारिक अर्थात इनके पति से इनकी समस्या नहीं होगी, लेकिन परिवार में समस्या ज़रूर बनी रहेगी। अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको इनका उपाय दे दूंगा और जिससे इनके काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दूसरा ये है कि इनके हाथ बृहस्पति पर्वत पर देखें, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, ये रेखा खड़ी हुई अवस्था में उपस्थित है, इस प्रकार से लेटी हुई अवस्था में उपस्थित है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या ऐसी महिलाएं जो होती हैं सेवाभावी होती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इनका ध्यान जाता है तथा इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स उपस्थित होते हैं। दूसरा, अगर देखोगे तो इनके हाथ में देखो कई सारे वर्ग बन रहे हैं। ये जो वर्ग साइन इनके हाथ में बन रहे हैं इनको एक से अधिक प्रॉपर्टी, देखो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, इनको इनके जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी आएंगी। 101% इनके जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी आएंगी। 32 और 35 के बाद, 32 पर ये खरीद सकते हैं और 35 पर जाकर इनको अथॉरिटी पोजीशन मिल जाएगी, अर्थात ये अपनी प्रॉपर्टी पर अथॉरिटी आ जाएंगे। इनके हाथ में जो ये खड़ी हुई लाइन है, ये लाइनें इस बात का इंडिकेशन देती हैं कि इनके जीवन में चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाएं, लेकिन आसपास के लोगों को तो यही दिखाई देगा कि इनके जीवन में तो बल्ले ही बल्ले है। दूसरा, ये इनका अंदुनी मंगल है। अंदुनी मंगल इनका बहुत अच्छी स्थिति में फूला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति या जातक जो होते हैं इनके अंदर इंटरनल एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। भारी मंगल भी अच्छा है तो जिससे मिलते होंगे ऊर्जा के साथ मिलते होंगे। दूसरा, इनका जो चंद्र पर्वत है ये भी अच्छा है, तो ये दूध से बनी मिठाइयाँ, सूझबूझ, परचेज पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। निर्णय लेने की शक्ति भी अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों में। तीसरा, इनका बृहस्पति पर्वत शुक्र पर्वत भी अच्छी स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से रहते होंगे, अच्छे कपड़े पहनते होंगे और इनके घरों की जो सजावट होती है वो भी देखने दिखाने लायक होती है। ये जो शुक्र रेखाएं ये इनके सुख की रेखाएं होती हैं। इनके जीवन में 100% गाड़ी घोड़े जरूर आएंगे और ये अपने जीवन में, या तो मैंने बता ही दिया था कि एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। अगर इनकी अगर हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा जो है पूरी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बिल्कुल देवदूत के समान होते हैं। ये दूसरे के साथ हमेशा भला करते हैं, लेकिन जब सामने वाला इनके साथ भला नहीं करता है तो इनको बहुत अधिक इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है। अब ये इतने देवदूत के समान होते हैं, ये अगर किसी का इनके ऊपर 1 रुपया भी उधार होता है तो इसको ये तुरंत देकर आते हैं, किसी का उधार नहीं रख सकते। दूसरा ये है कि ये प्यार का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इनके सबसे बड़ा गुण होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे प्रकार के होते हैं। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकी एक रेखा जो है इस प्रकार से मंगल पर्वत की ओर देख रही है, तो जिस उम्र के पड़ाव पर आकर इनकी गुस्सा तेज़ हो जाएगी। दूसरा, ये कभी कभी फिजिकल भी हो जाएंगे, फिजिकल एरोगेसी भी आएगी, गुस्सा भी इनका बहुत अधिक तेज़ हो जाएगा। और गुस्सा इनका इतना अधिक तेज़ी से हो जाएगा कि अगर इन्होंने गुस्सा नहीं निकाला तो इनकी स्किन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। ये रेखा इस बात की ओर इंडिकेशन करती हैं कि इनके सगे संबंधी मित्रों में अगर ये पैसा उधार देंगे तो वो पैसा लौट कर नहीं आएगा। दूसरा, ये रेखा इस बात की ओर इंडिकेशन करती है कि अगर इनको दुख भी होता है
तो ये खुशियाँ तलाशते हैं, ठीक है, और कुछ समय के पश्चात दोबारा खुशियों में आ जाते हैं। दूसरा, ये अपने माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथों में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनके जो है मस्तिष्क रेखा की। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो इनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से स्टार्ट हो रही है। देखो, ये देखो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से स्टार्ट हो रही है। तो मस्तिष्क रेखा तो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी है। चूँकि मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत की ओर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो होते हैं, ये कागज़ों पर पुलाव तो खूब बनाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती हुई चली जाएगी, इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई चली जाएगी और ये उसी प्रकार से धार्मिक होते चले जाएंगे। इनका मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी अकल को लेकर ये दुनिया में आए हुए हैं। तीसरा ये है कि इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, इनको इनको या तो आर्थिक नुकसान ज़रूर जाएगा, और वो आर्थिक नुकसान रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है, जीजा की तरफ से हो सकता है, भाई की तरफ से हो सकता है, या फिर मित्रों की तरफ से भी हो सकता है। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके सगे संबंधियों को अगर ये पैसा देंगे तो वो लौट कर नहीं आएगा, और इनके हाथ में वो रेखा भी है जो इनको आर्थिक नुकसान देगी। तो इनको मित्रों के द्वारा, जीजा की तरफ से और भाई की तरफ से, पिता की तरफ से नुकसान ज़रूर जाएगा आर्थिक। तो इनको संभल के रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, तो इनकी जीवन रेखा का हम वर्णन करते हैं। अब जीवन रेखा को देखा जाए तो उम्र इनकी 27 साल की उम्र में, 27 साढ़े 27 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, ठीक है। और जब शादी हुई थी तो उसके आसपास किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई थी, ठीक है। 27 साल की उम्र में, साढ़े 27 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। फिर देखो, फिर 30 और 32 साल पर, मैं आपको फिर बता दूं, 32 साल की उम्र पर इनके फिर दोबारा से किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई और इनको कोई ना कोई ऑफशूट भी मिला है। अब इनके जीवन में कोई ना कोई ऑफशूट भी मिला हुआ है, ठीक है। और इसी उम्र के पड़ाव पर इनको एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने भी काटा है। ये काफ़ी मोटी राहु रेखा है जिसको इस जीवन के पड़ाव पर इनको काटा है 32 साल की उम्र। फिर देखें, ये 32 साल पर इनको काफ़ी बड़ी राहु रेखा ने काटा, काफ़ी मोटी है। ये तो मैं इनको एक सलाह दूंगा कि इनके काफ़ी मोटी मोटी राहु रेखाएं काट रही हैं, तो इनको अगर उपाय चाहिए तो मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। अब देखो, 32 साल के बाद यहाँ पर इनके किसी न किसी नियर की डेथ थी, ठीक है। और 31 साल 32 से पहले कुछ ये यहाँ पर राहु रेखा ने काटा। अब देखें 32 के बाद इनके जीवन में देखो एक डेथ और हुई है 33 साल पर। 33 साल पर एक डेथ और हुई है किसी नियर और डियर की। और फिर 35 साल पर, 35 और 35 के बाद 36 और 37 साल पर इनको एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिला है। अगर मैं समझता हूँ, या तो इनकी जो नौकरी है वो 36 या साढ़े 36 पर लग जानी चाहिए, क्योंकि नौकरी के सारे योग हैं, काफ़ी बड़ा योग है। और इसी पीरियड में किसी नियर एंड डियर की डेथ है,
36 साढ़े 36 में। और फिर इसके बाद एक ऑफशूट ये हो गया, और इसके बाद फिर इसी पीरियड में एक राहु रेखा ने काटा है। 36 पर ऑफशूट भी है और राहु रेखा ने भी काटा है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की बहुत पतली एक राहु रेखा काट रही है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 36 के बाद 36 साढ़े 36 के बाद फिर एक ऑफशूट और है जो बहुत हल्का है यहाँ पर। इस ऑफशूट के कारण या तो इनकी नौकरी लगेगी इस उम्र के पड़ाव पर, या इनकी नौकरी लगेगी 38-39 साल पर। ये ऑफशूट 38-39 साल पर है। फिर इनको 40 साल पर, यहाँ पर 40 साढ़े 40 साल पर एक राहु रेखा ने काटा है, और इसी पीरियड में एक बहुत बड़ी एक राहु रेखा ने काटा है। ध्यान रख लेना, ये इनकी मस्तिष्क रेखा थी, इसी पीरियड में एक बहुत मोटी राहु रेखा काट रही है। यहाँ इस पीरियड में इनकी नौकरी लग जाएगी। और ये जो 40 साढ़े 40 साल पर जो राहु रेखा काट रही है, काफ़ी मोटी राहु रेखा काट रही है। और इसी पीरियड में फिर किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है आसपास। और फिर 40 के बाद 43 साल पर इनको फिर एक राहु रेखा ने काटा है जो काफ़ी मोटी है। और 43 के बाद 44 पर इनको एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, यहाँ पर इनका प्रमोशन होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर बहुत एक हल्की राहु रेखा काट रही है 44 पर, और फिर 47 पर राहु रेखा काट रही है। और फिर इनको 52 पर राहु रेखा ने काटा है, 51 साढ़े 51 पर, सॉरी। और फिर इसी पीरियड में इनको एक ऑफशूट भी है, फिर यहाँ पर एक प्रमोशन है। और फिर एक राहु रेखा 56 पे काट रही है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये मैंने इनको पूरा बता दिया। तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो पीरियड है, अर्थात ये जो पीरियड है 52 से लेकर और ये 43-44 पर, दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, काफ़ी बड़ा है। और एक प्रॉपर्टी इनको यहाँ पे भी बनानी है, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये जो है 36 से लेकर 43 तक, अर्थात यहाँ पर भी एक दो प्रॉपर्टी बनाएंगे। और 36 से लेकर 43 तक जब नौकरी लग जाएगी तो इसके बाद 43 तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इनके जीवन में राहु रेखा का काटना थोड़ा कम हुआ है। ये जो पोर्शन है 56 के बाद फिर इनको 60 पर राहु रेखा ने काटा है, और फिर यहाँ पर इनको ऑफशूट है, ठीक है। फिर 62 पे काटा है, और फिर बहुत कम, फिर बिल्कुल राहु रेखाओं ने काटना ख़त्म सा कर दिया है। तो जीवन सही तरीके से गुजरेगा। ऑफशूट भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, प्रॉपर्टी भी काफ़ी बना रहे हैं। यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं 60 और 62 के बीच, 60 और 56 के बीच में। तो प्रॉपर्टी तो ये कई बनाएंगे अपने जीवन में। लेकिन इनको मैं एक बहुत अच्छी सलाह दे देता हूँ कि ये जो जीवन का पड़ाव है, इस पड़ाव को बहुत समझदारी के साथ निकालिएगा। और इनका उपाय चाहिए तो ये मुझसे फ़ोन पर व्हाट्सएप पर ले लेंगे, मैं इनको उपाय दे दूँगा, ठीक है ना। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनका जो चंद्र पर्वत पर इस पर क्रॉस का निशान है, तो इनको नेगेटिव फीलिंग दिलाता है। क्रॉस का निशान जब होता है तो एंजाइटी की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है। और चूंकि इनके हाथ में ये रेखाएं भी काफ़ी अच्छी तरीके से काट रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो मैं इनको एक सलाह दूंगा कि आप इस क्रॉस के निशान का जो है इसका भी उपाय मुझसे ले लें। और ये जो है, ये जो राहु रेखा मोटी काट रही है, इसका भी मैं इनको उपाय दूंगा अगर ये चाहेंगे तो। और ये जो टिल्टेड जो इनका हो रहा है बृहस्पति पर्वत, इसका भी मैं इनको उपाय दे दूंगा। अब हम इनके डिस्कस करते हैं इनकी धन रेखा की। धन रेखा अगर देखी जाती है तो धन रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है। धन रेखा में देखो, इनको एक नुकसान जाएगा, जो जाएगा इनको, ये जाएगा 33 साल पर,
33 साल पर इनको नुकसान जाएगा, वही मैंने 32-33 बताया था। और इसके बाद इनके जीवन में फिर यहाँ पर एक नुकसान जाएगा छोटा सा 36 साल पर, जो मैंने उधर राहु रेखा भी बताई थी। फिर यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे, वही प्रॉपर्टी वाला इन्वेस्टमेंट है, 43 साल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पर भी करेंगे। और जीवन में पैसा इनके हाथ में खूब आएगा और इनको विदेश से भी संबंध आएगा, अर्थात इनका कोई ना कोई बच्चा विदेश जाएगा और विदेश से या तो इनका कोई बच्चा जाएगा या कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, जो इनका रिश्तेदार होगा वो विदेश में होगा, वहाँ से भी इनको कुछ ना कुछ संबंध आएगा। संबंध का मतलब है कि धन आएगा, ठीक है। हो सकता है ये विदेश भी अपने जीवन में घूमने चले जाएं अपने बच्चे के पास, क्योंकि ये जो योग है ये 56 के बाद का है। तो हो सकता है इनका कोई ना कोई बच्चा विदेश चला जाए, कोई रिश्तेदार चला जाए जो इनको अपने पास बुला ले कुछ समय के लिए घूमने फिरने के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ तक है मैंने इनके हाथ में ये जो मनी ट्रायंगल भी अच्छे बन रहे हैं, तो इनके पास राहु रेखा जब जब काटेंगी तो पैसे की हानि तो होगी, लेकिन ये विचलित नहीं होंगे क्योंकि मनी ट्रायंगल काफ़ी बने हुए हैं, ठीक है। और इनको अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर ये सीधे ले सकते हैं। धन्यवाद।